अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.4 करने से पहले इसकी जो कुछ बेसिक्स हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये सीखने के बाद हम 2.4 को सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन which roots involved are such that the value of an expression involving them remain unaltered when roots are interchanged। इसमें वो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ जो है वो रूट होगी, जब हम उसके फंक्शन जो है वो लेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ रूट है या फिर जो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स हैं हम उसको लें। इस तरह हमारे पास एग्जांपल में गिवन है फंक्शन ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है अगर बीटा इंटू अल्फ़ा आ जाए और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाए तो हम इसको एक्सचेंज करके दोबारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक साइड पे 2 + 3 कर लें और दूसरी साइड पे 3 + 2 कर लें, आंसर दोनों का आपके पास जो है वो सेम आएगा। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन आपको गिवन है x² + px + q इज इक्वल टू 0, देन एवेल्यूएट। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो तो आपने इसको एवेल्यूएट करना है। यहाँ से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट करें तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी 1, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p और c की वैल्यू आ जाएगी q। लेट अल्फ़ा बीटा be the roots of an equation। ठीक है, हम उसकी जो है वो सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है? -b/a। b हमारे पास क्या है? p और a क्या है? 1। तो हमारे पास सम क्या आ गया? -p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a है, c हमारे पास q/1 इज इक्वल टू q है। अब हमने फाइंड क्या करना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले को a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + ab + b का स्क्वायर। बेसिक फार्मूला हमारे पास ये है। इसके मुताबिक हम अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर को ओपन करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस साइड पे रहेगा, हम इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट होता है वो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो हमारे पास -p है, उसका स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आई है? q। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p² -2q। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी।
जी ये हमारे पास सेकंड जो है वो पार्ट है। सेकंड पार्ट में इक्वेशन हमारे पास वही है, हमने जो है वो फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। यहाँ से a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू p और c इज इक्वल टू q। ठीक है, हमारे पास वही अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है होंगी, सम ऑफ द रूट वो क्या आएंगी माइनस बी ओवर ए, बी पास क्या है माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, सी ओवर ए, सी हमारे पास क्या है क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अब ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है, जिस एक्सप्रेशन को अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अगर यहाँ से मैं अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लेती हूँ, अंदर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ हम जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अंदर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा, हमारे पास क्या निकला था क्यू। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास निकला था माइनस और उसका स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा क्यू। तो ये हमारे पास क्यू और p का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अगर हम इसको अरेंज करें पी क्यू माइनस 2 क्यू इसका आंसर है। ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। हमारे पास थर्ड पार्ट है अल्फ़ा इंटू ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ हम इक्वेट करते हुए इस इक्वेशन से वैल्यूज़ देंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हमारे पास पी आ गया, सी इज इक्वल टू हमारे पास क्यू आ गया। वही हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होंगी माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या होंगी सी ओवर ए क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा बीटा के साथ होगा तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमारे पास वही फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ हम ऊपर पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमारे पास है जी माइनस पी। तो ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और हमारे पास क्या है क्यू और ओवर हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। आप चाहे तो ऐसे रहें या फिर 1 ओवर क्यू बाहर निकालें, अंदर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन आपको वो गिवन है तो आपने प्रूव करना है, आपने जो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूएट करना है, वो किसको करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या रहेगी 4, बी हमारे पास क्या है -5, सी इज इक्वल हमारे पास 6 है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा -b/a, बी क्या है माइनस इंटू -5/4, तो क्या बन गई 5/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ c/a, वो हमारे पास क्या है 6/4, ठीक है। 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब हमारे पास जो गिवन एवेल्यूएट करने के लिए है वो क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आता है। अब बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फ़ा इधर। अगर हम इसको अरेंज कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसको लिख सकते हैं इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 5/4 ओवर हमारे पास क्या है 3/2। ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई इधर आके पलट जाएगा 2/3, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 5/6 हमारे पास आंसर है जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का हमने वैल्यूएट करना है। हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -5/4, तो ये आ गया हमारे पास 5/4। और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा 6/4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3/2, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको वैल्यूएट करना है, हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, दोनों के ऊपर स्केयर है तो हम इसको जो है अल्फ़ा इंटू बीटा और स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 3/2, उसका स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 जी। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने के बाद हमने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा -b/a माइनस इंटू माइनस बाय जो है 4, तो इज इक्वल टू 5/4 हो गया। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया c/a, ठीक है। c/a हमारे पास है 6/4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूएट करना है हमने 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इसके साथ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा स्क्वायर कट जाएगा, एक बीटा भी कट जाएगा, सिर्फ एक बीटा बचेगा। इधर हमारे पास अगर इसको इसके साथ डिवाइड करें तो बीटा बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास हमारे पास अल्फ़ा बचेगा। अब अगर इसको हम अरेंज कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर और इसको लिख लें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है जी 5/4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 5/4 और नीचे 9/4। अब हम इसको लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 4/9, 4 4 से कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 5/9। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 है, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ इक्वेट करके वैल्यू हमने लिखी हुई है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा -b/a -5/4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c/a, c हमारे पास क्या है 6 और a4, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3/2। एवेल्यूएट करना हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा जो है, इनके जो है ब्रैकेट्स अलग अलग हैं,
और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, इसको हमने वैल्यूएट करना है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा से जब डिवाइड करेंगे बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा जो अल्फ़ा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। इसी तरह यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा से कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बीटा क्यूब। अगर क्यूब वाला फार्मूला आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब को, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, हमारे पास हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय जो है वो 4, उसका क्यूब माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5/4। ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 था 25 25 5 था और अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ भी आएगा 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा 125 ओवर 4 4 द 16 16 4 द 64 माइनस 3 द 9 और 9 5 द 45 45 और 2 4 द 8। और जब ये डिवाइड हो रहा है अगर हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अब अगर हम इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 64 64 125 और ये हमारे पास 8 8 था 64। जब हम 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 आ गया और मल्टीप्लाई बाय हो रहा है 2/3। अब हमारे पास जब हम इसको माइनस करेंगे 360 से तो हमारे पास आंसर आएगा जो है 235/64 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2 1 द 2 2 3 द 6 और 2 2 द 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 235 और 3 2 द 6 3 3 द 9 235/96। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है LX² + MX + N। आपने एवेल्यूएट करना है A क्यूब बीटा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब को। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको इक्वेट करें, A की वैल्यू क्या आ जाएगी L, B की वैल्यू क्या आ जाएगी M और C की वैल्यू क्या आ जाएगी N। हमारे पास सम ऑफ द रूट किसके बराबर है, सम ऑफ रूट जो है बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है -b/a। b हमारे पास m है और a l है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा c/a n/l। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है और हमने एवेल्यूएट करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है n/l उसका स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -m/l। यह आ जाएगा n/l² मल्टीप्लाई बाय -m/l, ये आ जाएगा -m/n²/l³। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने इक्वेट किया हुआ है तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट -b/a
माइनस एम ओवर एल। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए एन ओवर एल। हमने एवेल्यूएट कर रहा है इसको 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो इधर हमारे पास क्या आ गया बीटा स्क्वायर और इधर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। इसको अरेंज कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने पीछे देखा था, अगर हम ए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लें तो आ जाएगा वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। हम अल्फ़ा बीटा को इक्वालिटी की इस साइड पे देंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वो आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर लें। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है एन एल ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा एन एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल ओवर हमारे पास ओवर की बजाय अगर हम ये डिवाइडेड फॉर्म में है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो है इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया माइनस 2 एन और एल, क्योंकि इधर एल स्क्वायर है इधर सिंपल एल है, तो जब एल को एल से डिवाइड करेंगे एक एल बचेगा जो कि इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एन स्क्वायर।